हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। आज की जो हमारी क्लास है वो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से रिलेटेड है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स एंड सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकदार। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्पार्कलिंग, या इसका एक और सिनोनिम लिया जा सकता है डेज़लिंग, या एक सिनोनिम ये भी हो सकता है एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट ये शायद कुछ नया वर्ड लग सकता है, आप इसका स्पेलिंग लिख सकते हैं EBULLIENT, एब्यूलिएंट। सो scintillating synonyms are dazzling, ebullient or sparkling. Now let's see options. The first option is scrupulous. Scrupulous का मतलब होता है सचेत, या फिर हम कह सकते हैं केयरफुल। स्क्रपलस का एक और मीनिंग होता है ईमानदार। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो स्क्रपलस के सिनोनिम्स हम ले सकते हैं ऑनेस्ट या अपराइट, और वी में से पेंसटेकिंग। सो द सिनोनिम्स फॉर स्क्रपलस आर अपराइट, ऑनेस्ट एंड पेंसटेकिंग। वेल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पार्कलिंग, विच इज़ सिनोनिम फॉर सिंटिलेटिंग। ध्यान रखने की बात यह है कि हमें यहाँ पर एंटोनिम्स को निकालना है, न कि सिनोनिम्स को। गॉट माई पॉइंट? लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेज। सेज के दो मीनिंग लिए जा सकते हैं, एक ज्ञानी या पंडित, या फिर हम विद्वान कह सकते हैं। सेज के अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सेज का एक सिनोनिम होता है सगाशियस, या हम कहेंगे सैपियंट। सैपियंट, सगाशियस, सेज। यू शुड रिपीट आफ्टर मी। सेज, सगाशियस, सैपियंट। तो पंडित भी कह सकते हैं हम, या हम ज्ञानी कह सकते हैं, या हम मुनि कह सकते हैं। वेल, हमारा ऑप्शन नंबर 4 है डल। डल क्या है? डल इज एंटोनिम और ऑपोजिट ऑफ सिंटिलेटिंग। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब होता है अटल, या अड़ियल भी कह सकते हैं, या हम जिद्दी कह सकते हैं। अगर हम टेनाशियस की सिनोनिम्स की बात करें, सिमिलर वर्ड्स की बात करें, तो हम ले सकते हैं एक वर्ड एडमेंट, या हम लोग रेजोल्यूट, या फिर बोलेंगे ऑब्ड्यूरेट। इसके अलावा भी हैं, लेकिन हम कम से कम 2 से 3 सिनोनिम्स को सीखते चले जाएंगे। सो टेनाशियस सिनोनिम्स आर एडमेंट, रेजोल्यूट, ऑब्ड्यूरेट। सो आप कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज टेनाशियस। मेरा एक जो दोस्त है वो अड़ियल है, वो ज़िद्दी है। ठीक, वो अपनी बात पे अटल रहता है, ज़िद्दी है बड़ा। एनीवे, टेनाशियस। इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एडमेंट, विच इज़ अ सिनोनिम ऑफ टेनाशियस। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज गिवन टू अस इज ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है तिरस्कार योग्य। ठीक, इसके कुछ हम लोग सिनोनिम्स देख सकते हैं। ऑब्नॉक्शियस का सिनोनिम्स हम लोग लिख सकते हैं एबहॉरेंट, एबहॉरेंट, या फिर हम कह सकते हैं एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, या हम कह सकते हैं डिटेस्टेबल। सो द सिनोनिम्स फॉर ऑब्नॉक्शियस आर एबहॉरेंट, abominable एंड डिटेस्टेबल, जिसका मतलब होता है तिरस्कार योग्य। ना ऑप्शन नंबर सी इज एड्यूराइट। एड्यूराइट के सिनोनिम्स हम ले सकते हैं स्कॉलर या लर्नर्ड, और हम कह सकते हैं एड्यूराइट, स्कॉलर, लर्नर्ड, या हम कह सकते हैं वेल वर्स्ड। एड्यूराइट का मतलब क्या होता है? एड्यूराइट का मतलब होता है विद्वान। वेल,
हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इर्रेजोल्यूट। इर्रेजोल्यूट का मतलब जो अपनी बात पे अटल नहीं रहता है, तो हम कहेंगे इर्रेजोल्यूट। तो ये हमारा आंसर भी है एंटोनिम, राइट। सो इर्रेजोल्यूट एंटोनिम इज टेनाशियस, और वी में से रेजोल्यूट और ऑब्जुरेट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है पैरामाउंट। पैरामाउंट जिसका हम सिनोनिम ले सकते हैं चीफ, या हम कह सकते हैं प्राइम। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? जो सर्वोपरि होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो नाउ लेट्स सी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, यानी जिसका कोई महत्व नहीं है, एंड दिस इज द एंटोनिम ऑफ पैरामाउंट। नाउ लेट अस सी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला, गाय की तरह सीधा। हम उदाहरण ले सकते हैं, शी इज एज डोसाइल एज अ काउ। वो गाय की तरह सीधी है। अब डोसाइल की बात करें तो डोसाइल के भी हम कुछ सिनोनिम्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोसाइल का एक सिनोनिम हो सकता है ओबीडियंट, या फिर हम कह सकते हैं सबमिसिव। आई रिपीट, डोसाइल, सबमिसिव, ओबीडियंट। नाउ लेट अस सी थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु, जो बोलने में माहिर होता है। इसके हम लोग कुछ सिनोनिम ले सकते हैं, जैसे सिल्वर टंग्ड, या हम कह सकते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सुप्रीम, विच इज वंस अगेन सिनोनिम ऑफ पैरामाउंट। तो पैरामाउंट के 3 सिनोनिम्स भी जान लिए हमने, चीफ, प्राइम, सुप्रीम, और वी कैन से इम्पॉर्टेंट। वेल, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कमली। कमली, कमली नहीं, खमली। खमली, खमली का मतलब होता है सुहावना, या जो अच्छा लगता है, मनोरम। इसके हम लोग सिनोनिम ले सकते हैं, जैसे गुड लुकिंग, या हम कहेंगे बक्सम, या फिर एक और सिनोनिम जो हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है विंसम, ये सुहाना, या फिर सौम्य, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? कमली, विंसम, गुड लुकिंग, बक्सम। नाउ लेट अस सी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कैडिश। कैडिश का मतलब हो सकता है गंवार, उज्जड़। इसके हम लोग सिनोनिम ले सकते हैं लो, या इल मैनर्ड, या हम कह सकते हैं इल ब्रेड। कैडिश, इल ब्रेड, लो, या इल मैनर्ड। वेल, ऑप्शन नंबर सी है अगली। अगली का मतलब कुरूप, भद्दा, जो मैं अच्छा नहीं लगता है, जो सुहावना नहीं होता है। एंड दिस इज द आंसर फॉर खमली, राइट। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज टिमिड। टिमिड का मतलब कायर। इसके हम सिनोनिम्स ले सकते हैं, जैसे कावर्ड, या एक और दूसरा सिनोनिम हो सकता है माउजी, या एक सिनोनिम और हो सकता है पुसिलेनियस। आई रिपीट, पुसिलेनिमस। सॉरी, पहले मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुसिलेनिमस। स्पेलिंग लिख सकते हैं आप PUSILLANIMOUS, पुसिलेनिमस, पुसिलेनिमस। तो टिमिड के सिनोनिम्स हो गए कावर्ड, पुसिलेनिमस, माउजी, टिमिड। होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई वैल्यूएबल कमेंट्स हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।